Hindi horror stories. क्लासरूम की ट्यूबलाइट एक बार ब्लिंक हुई, फिर अपने आप बंद हो गई। लेकिन ब्लैकबोर्ड पर जो आधा लिखा हुआ सम था, वो पूरा सॉल्व हो गया। स्टाफ रूम का दरवाजा बाहर से खुला था, लेकिन अंदर से लैच की खटक सुनाई दी, जैसे किसी ने अंदर से बंद किया हो। प्रार्थना की बेल रात में बज उठी। पूरे स्कूल में किसी के बिना ही पूरा मॉर्निंग प्रेयर लाउड स्पीकर पर चल गया और प्रिंसिपल के कमरे के पीछे वाले तंग गलियारे में अटेंडेंस रजिस्टर के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। ये तो सिर्फ शुरू की 4 लाइंस हैं और हालत ऑलरेडी खराब है। ये बयान भेजा है एक मैथ्स टीचर ने, जो कहते हैं कि उन्होंने अपनी ही स्कूल बिल्डिंग को एक अलग साल में चलते देखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक रात थोड़ा देर तक रुक गए। मैं हूं आरजे मोनिका और अब मैं उनका लिखा कन्फेशन आपको ज्यों का त्यों पढ़कर सुनाऊंगी। मैं एक पुराने गवर्नमेंट स्कूल में मैथ्स पढ़ाता हूं। बिल्डिंग थोड़ी झुकी हुई सी है, पेंट उखड़ा हुआ, लेकिन रोज सुबह असेंबली में बच्चों की आवाज उसे जिंदा रखती है। उस दिन एनुअल एग्जाम के पेपर्स चेक करते करते टाइम का ख्याल ही नहीं रहा। स्टाफ रूम में आखिर में मैं अकेला रह गया था। बाकी टीचर्स घर जा चुके थे। चौकीदार नीचे गेट पर था। उसका छोटा रेडियो हल्का स्टैटिक बजा रहा था। क्लॉक की सुइयां करीब 9:30 के आसपास दिख रही थी जब मैंने रेड पेन बंद किया और सोचा बस आज के लिए इनफ है। जैसे ही मैंने पेन टेबल पर रखा, स्टाफ रूम की ट्यूबलाइट एक बार तेजी से झाली, फिर पूरी तरह बंद हो गई। कॉर्नर में लगी छोटी येलो बल्ब अपने आप जल उठी। उसकी मल्ली सी रोशनी में स्टाफ रूम थोड़ा डिफरेंट लगा। टेबल्स पुराने, चेयर्स की बाहर निकलती स्प्रिंग्स ज्यादा साफ दिखने लगी। मैंने सोचा चलो क्लासरूम की लाइट चालू होगी, वहीं थोड़ी देर पेपर्स रख दूं। कॉरिडोर से होते हुए मैं अपनी 10th B वाली क्लास की तरफ चला। रास्ते में नोटिस बोर्ड पर नजर पड़ी। आज तक लगे डिजिटल सिलेबस वाले सर्कुलर्स की जगह पुराने टाइप किए हुए नोटिस लगे हुए थे, जिन पर ईयर लिखा था 2006-2007। मैंने मन में सोचा शायद किसी ने पुराने पेपर्स निकाले होंगे। 10th B के दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर से चौक के बोर्ड पर चलने की हल्की खुरखुर सुनाई दी। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। डोर थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने धीरे से धक्का दिया। अंदर की ट्यूबलाइट पूरी तरह जली हुई थी। रूम बिल्कुल वैसा ही जैसा दिन में छोड़कर गया था, सिवाय बोर्ड के। बोर्ड पर जो सम मैंने दिन में हाफ प्रूफ करके छोड़ा था, वो अब पूरा नीट तरीके से सॉल्व था। नीचे क्लियर हैंडराइटिंग में लिखा था हेंस प्रूव्ड। उसके नीचे छोटे अक्षरों में एक नाम लिखा था, रवि। वही लड़का जो 3 साल पहले इसी क्लास में था और एक एक्सीडेंट में मर गया था। उस साल के बाद से उसके नाम के आगे हमेशा रजिस्टर में लेफ्ट लिखा जाता था। डेस्क्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थे। किसी किताब का पेज बाहर नहीं दिख रहा था। लास्ट बेंच के कॉर्नर पर कुशन सा हल्का डिप्रेशन था, जैसे अभी अभी कोई उठा हो। मैंने जोर से कहा, कौन है? मेरी आवाज दीवारों से टकरा कर वापस आई, पर किसी और ने आंसर नहीं दिया। कॉरिडोर में लगी ट्यूबलाइट डोरवे के ऊपर से एक अजीब सा सफेद ग्लो अंदर फेंक रही थी, जिससे मेरी ही परछाई लंबी होकर ब्लैकबोर्ड तक पहुंच रही थी। मैं स्टाफ रूम की तरफ लौटा, सोचते हुए कि शायद दिमाग फ्राई हो गया है। तभी ग्राउंड की तरफ वाली बेल अचानक बजने लगी, वैसी ही लाउड जो सुबह असेंबली के समय बजती है।
साथ ही लाउड स्पीकर से स्कूल का प्रेयर साफ आवाज में चला, लैब पे आती है दुआ। पूरा एक वर्स गया, जबकि रात में पावर सिस्टम नॉर्मली बंद रहता है। मैं बालकनी से नीचे झांकने गया। ग्राउंड पूरी तरह अंधेरा, कोई लाइन, कोई बच्चा, कोई टीचर नहीं। प्रेयर मिड लाइन पर कट हुआ और सिर्फ माइक की हल्की खरखराहट रह गई। प्रिंसिपल के कमरे के पीछे एक तंग सा कॉरिडोर है, जहां पुराने आंसर शीट्स और टूटे डेस्क रखे हैं। सोचा, देखूं, कहीं कोई स्विच गलती से ऑन तो नहीं रह गया। उस गलियारे में घुसते ही हवा अचानक ठंडी नहीं, उल्टा हल्की गर्म लगी, जैसे कहीं अंदर कोई हल्की मशीन चल रही हो। कार्टन्स की रो के बीच से गुजरते हुए एक खुला डिब्बा दिखा, जिस पर डस्ट जमा थी। ऊपर पड़ा पेपर उठाया, मैथ्स का पुराना क्वेश्चन पेपर, और उस पर एक नाम, रवि, और नीचे मेरे ही पुराने सिग्नेचर। मार्क्स वाले कॉलम में कुछ नहीं, बस कमेंट में लिखा था रीअपीयर। उसी वक्त पास रखे अटेंडेंस रजिस्टर के पन्ने अपने आप पलटने लगे। बिल्कुल वैसी आवाज, जैसे कोई तेजी से डेट ढूंढ रहा हो। हवा बिल्कुल नहीं, फिर भी पेजेस पलटे और वहीं रुक गए जहां थी साल पहले की 10th बी की लिस्ट थी। नामों के बीच रवि के नाम के आगे हल्की पेंसिल से लिखा था एब्सेंट होल ईयर। उसके नीचे उसी लाइट पेंसिल में एक और शब्द, प्रेजेंट टुनाइट। मेरे हाथ रजिस्टर पर जमे रहे। उसे बंद करने की हिम्मत नहीं हुई। स्टाफ रूम का डोर वापस खोला तो हैंडल अंदर की तरफ से खिंचने वाली साउंड के साथ ओपन हुआ, जैसे किसी ने अंदर से लैच हटाया हो। अंदर का अरेंजमेंट थोड़ा बदला हुआ लगा। जिस डेस्क पर मैं अभी तक पेपर्स चेक कर रहा था, उस पर मेरी हैंडराइटिंग जैसी एक छोटी नोट चिपकी थी, 9 के बाद स्कूल में मत रुकना। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी ऐसा लिखा हो। उस रात के बाद मैंने कभी अकेले रात की चेकिंग के लिए स्कूल में रुकना बंद कर दिया। अब अगर कोई पेपर बच जाता है तो मैं अगले दिन सुबह करता हूँ। कभी कभी क्लास में जब मैं कोई ट्रिकी सम लिखता हूँ और बीच में अटक जाता हूँ, तो पीछे लास्ट बेंच की तरफ से एक फेंट सी फुसफुसाहट आती है, सर इसको इस तरफ से ट्राई कीजिए। और जब मैं वही तरीका यूज करता हूँ तो सॉल्यूशन इंस्टेंटली निकल आता है। अटेंडेंस रजिस्टर में रवि का नाम अभी भी वही पेज पर है। मैं उसको लाउडली नहीं बुलाता, बस लाइन पर हल्की सी टिक लगा देता हूँ। उन्होंने अपनी कहानी यहीं खत्म की, और ऑनेस्टली एक टीचर के लिए अपने ही पास्ट बैच की उपस्थिति महसूस करना, ये स्कूल हॉरर का अलग लेवल है। अब अगला बयान एक गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन का है, जहां रात की रोल कॉल में एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट मैडम आता है, लेकिन उस बेड पर कोई ऑफिशियली रहता ही नहीं। हॉस्टल के एंड वाले बंक का अपर मैट्रेस कभी बिल्कुल हल्का स्लैक नहीं दिखता था। बेडशीट हमेशा टाइट खिंची रहती, जैसे कोई सीधा लेटकर छत को देख रहा हो। नाइट इंस्पेक्शन के वक्त जब मैं लिस्ट पढ़ती, तो एक प्रेजेंट मैडम मेरे बिल्कुल पास से आता, उस नाम का जो रजिस्टर में पेंसिल से हल्का सा लिखा हुआ होता। मैं एक छोटे शहर की गर्ल्स हॉस्टल वार्डन हूँ। नीचे कॉन्वेंट टाइप स्कूल, ऊपर हॉस्टल के 2 मंजिल। दिन में सब नॉर्मल, यूनिफॉर्म, गॉसिप, मेस की लाइन, टेस्ट की टेंशन। दर्द तब शुरू होता है जब लाइट्स आउट के बाद भी कुछ आवाजें रुकने का नाम नहीं लेती। पहली मंजिल पर कुल 14 बेड्स हैं, एक अलमारी के पास, फिर लाइन में आगे। ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 13 लड़कियां रहती हैं। एक बेड हमेशा ब्लॉक्ड दिखाया गया है। ज्वाइनिंग के दिन मैनेजमेंट ने बस इतना कहा, ये लास्ट बंक स्टोरेज है, इस पर किसी को अलॉट मत कीजिए। पुरानी वार्डन ने अलग से फुसफुसा कर बोला था, एंड वाले बंक को साफ रखना, पर उसका नाम रोल कॉल में जोर से मत लेना। शुरू में मैंने इन बातों को टिपिकल हॉस्टल मिथ समझा। पहली रात मैंने नॉर्मल तरीके से रोल कॉल ली। कॉरिडोर की ट्यूब डिम थी, डॉम के अंदर वाली लाइट्स ऑफ, बस मेरी टॉर्च का कोन घूम रहा था।
मैंने जोर से पढ़ना शुरू किया। अंजलि, प्रेजेंट मैडम। रुखसार, प्रेजेंट मैडम। लिस्ट में लास्ट से पहले एक नाम पेंसिल से हल्के अक्षरों में लिखा था, मीरा ओल्ड। बाकी सब नेम्स पेन से क्लियरली लिखे हुए थे। मैंने आदतवश वो नाम भी बोल दिया, मीरा। मेरे राइट साइड लास्ट बंक के पास से बिल्कुल साफ नॉर्मल टोन में आवाज आई, प्रेजेंट मैडम। जैसे किसी ने मुंह के बिल्कुल पास से आंसर दिया हो। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। टॉर्च का कोन तुरंत उस तरफ घुमाया। नीचे वाला बेड ऑक्यूपाइड था। एक लड़की ब्लैंकेट तक सिर ढक कर सो रही थी। अपर बंक पर शीट बिल्कुल टाइट, कोई तकिए का विजिबल शेप नहीं, लेकिन फैब्रिक बीच में थोड़ा तना हुआ, जैसे किसी अदृश्य वजन ने उसे फ्लैट खींच रखा हो। अगली रात से मैंने रजिस्टर में से उस नाम को स्किप करना शुरू कर दिया। आंख लाइन पर जाती, जुबान चुप रहती। फिर भी लाइट्स ऑफ के कुछ देर बाद लास्ट बंक के एरिया से हल्की सी हंसी, एक सिंगल छोटा सा चकल रोज सुनाई देने लगा। उस वक्त जब सब ऑफिशियली सो रहे होते हैं, कभी कभी लगता जैसे कोई बेड पर पलटकर दीवार की तरफ देखता हो, पर शीट का सतह बिल्कुल स्मूथ दिखाई देता। दिन के वक्त क्यूरियोसिटी से मैंने पुराने रिकॉर्ड्स देखे। ऑफिस के अलमायरा में एक पुराना फाइल बंडल था, हॉस्टल डिसिप्लिन नोट्स। एक नोट में लिखा था, मीरा एस, क्लास 12, हॉस्टल बेड 13, लाइट्स आउट के बाद मिसिंग, अगले दिन इरिगेशन, कैनाल के पास मिली ड्राउन्ड। नीचे वार्डन के हाथ से लिखा हुआ, बेड 13 ब्लॉक्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स। उस रात रोल कॉल के टाइम मैंने जानबूझकर रजिस्टर से उस नाम को फिर जोर से पढ़ा, मीरा। इस बार पूरा डॉम एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर वही काम वॉइस, इस बार थोड़ा दूर से, जैसे बंक और वॉल के बीच के खाली स्पेस से, प्रेजेंट मैडम। किसी भी स्टूडेंट ने रिएक्ट नहीं किया, कोई मुड़ी भी नहीं, जैसे सिर्फ मेरे लिए वो जवाब आया हो। लाइट्स ऑफ के बाद मैं अकेली कॉरिडोर में चक्कर लगा रही थी। काउंटिंग की, 13 विजिबल शरीर, 13 सांसें। लास्ट बंक के नीचे से गुजरते वक्त एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर किसी ने हथेली रख दी हो। पतला सा दबाव, बिना किसी चीज को छुए। मैंने ऑलमोस्ट दौड़ लगा दी, मेस की तरफ चली गई। वहां लाइट ब्राइट थी। कुछ दिनों बाद एक पेरेंट अपनी बेटी से मिलने आए। जाते जाते गेट पर कैजुअली बोले, मैडम, लास्ट साइड वाले बंक पर एक एक्स्ट्रा लड़की दिखी थी, लॉन्ग हेयर, वाइट दुपट्टा, वो न्यू एडमिशन है क्या? मेरे मुंह से नहीं निकले। उससे पहले ही उन्होंने हंसकर खुद कहा, छोड़ो, शायद नजर का धोखा होगा। उस दिन मैंने पर्सनली उस बंक का कर्टन पूरे दिन खुला रखा हुआ था। कोई वहां बैठा या सोता मैंने नहीं देखा था। मैंने स्टोरेज के नाम पर वहां बेडिंग, पुराने ट्रंक रखने स्टार्ट कर दिए, लेकिन हर सुबह इंस्पेक्शन पे आती तो सारा सामान नीटली फ्लोर पर शिफ्ट मिलता। बेड फिर साफ, शीट टाइट, जैसे किसी ने उसे रेडी रखा हो। एक बार सोचा, एक रात में खुद यहां सोकर देखती हूँ। लाइट्स ऑफ करके जैसे ही मैं अपर बंक पर लेटी, मैट्रेस अंडर साइड से हल्का सा नीचे खिंच गया, जैसे ऑलरेडी किसी का सीधा लेटा हुआ शेप हो और मैं उसके ऊपर आकर एडजस्ट हो रही हूँ। स्पाइन के साथ एक सीधी ठंडी लकीर महसूस हुई। मैं 5 सेकंड भी नहीं रुकी, उतनी ही तेजी से नीचे उतरकर अपनी पुरानी कॉट पर वापस चली गई। अब ट्रांसफर ऑर्डर आ चुका है। अगले सेशन से मैं दूसरे कैंपस के हॉस्टल की वार्डन बनूंगी। लेकिन सच यह है कि मुझे सबसे ज्यादा डर किसी नए कमरे से नहीं, बल्कि हर नए हॉस्टल के एंड वाले बंक से लगता है। रोल कॉल लेते वक्त अगर कभी 13 के बदले 14 बार प्रेजेंट मैडम कानों में गूंजे और रजिस्टर में एक्स्ट्रा नाम सिर्फ पेंसिल से हल्का लिखा दिखे, तो शायद मैं दोबारा वार्डन की जॉब लेने से पहले 2 बार सोचूंगी।
उन्होंने अपनी कहानी यहीं बंद की। शायद हॉस्टल की सबसे पुरानी रहने वाली लड़की वही होती है जो कभी पास आउट ही नहीं करती, सिर्फ प्रेजेंट बोलती रहती है। अब तीसरा बयान एक कोचिंग हॉस्टल का है, जहां एग्जाम के प्रेशर, स्लीपलेस नाइट्स और फ्लोरेसेंट कॉरिडोर्स के बीच किसी ने एक ऐसा कमरा देख लिया जो बिल्डिंग के नक्शे पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सिर्फ उनके दिमाग के फ्यूचर अटेम्प्ट्स में। नाइट स्टडी हॉल की 3 ट्यूब लाइट्स एक के बाद एक फ्यूज हो गईं। बस मेरी टेबल के ऊपर वाली लाइट जली रही। व्हाइट बोर्ड पर लिखा रिवाइज शब्द धीरे धीरे चेंज होकर रिवाइज अगेन बन गया। मार्कर कैप के साथ ही मूव करता दिखा। सेकंड फ्लोर के एंड पर एक एक्स्ट्रा दरवाजा दिखा, ऊपर छोटा सा स्टिकर, रीडिंग रूम। सुबह तक वो डोर प्लेन दीवार बन चुका था। ये तीसरा कन्फेशन एक लड़के का है जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए हॉस्टल में रह रहा था। वो लिखता है, शायद कोचिंग बिल्डिंग का सबसे बड़ा भूत मार्क्स का नहीं, अटेम्प्ट्स का होता है। मैं एक छोटे शहर का स्टूडेंट हूँ, नए बने कोचिंग कॉम्प्लेक्स के हॉस्टल में रहता था। ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिसेज, ऊपर 2 फ्लोर्स पर रूम्स और एक लंबा सा कॉरिडोर जहां रात को ट्यूब लाइट्स की सॉफ्ट गूंज होती रहती है। मेरा एक ही गोल था, इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट एक अटेम्प्ट में। पेरेंट्स ने हॉस्टल में डाल दिया, बोले फुल फोकस मिलेगा। कोचिंग वाले नाइट स्टडी हॉल चलाते थे, जहां हम लोग रात को 11 से लगभग मिडनाइट तक बैठकर पढ़ते थे। उस हॉल में 20 के अराउंड टेबल्स थे, रोज में, और आगे एक बड़ा व्हाइट बोर्ड। उस रात में हॉल के लास्ट रो में अकेला बैठा था, बाकी सब जल्दी निकल गए थे। क्लॉक के हिसाब से टाइम लगभग 1 के करीब होगा। ऑफिशियली हॉल को मिडनाइट तक बंद कर देना चाहिए, लेकिन इन्विजिलेटर शायद सो गया था। लाइट्स अब भी ऑन थी। मैं एक टफ टॉपिक के न्यूमेरिकल्स पर अटका हुआ था। बार बार सेम गलती, आंसर मैच नहीं हो रहा था। फ्रस्ट्रेशन में मैंने पेन जोर से मेज पर पटका। उसी पल व्हाइट बोर्ड पर जो रिवाइज शब्द दिन में टीचर ने लिखा था, उसके नीचे मार्कर अपने आप हल्का सा चला। कैप लगी हुई थी, पर फ्रेश स्ट्रोक दिखा और अगेन ऐड हो गया। मैंने बोर्ड पे अब साफ लिखा था, रिवाइज अगेन। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हॉल की पंक्तियों में एक एक करके ट्यूब लाइट्स ब्लिंक करके बंद होने लगी। पहले राइट साइड की 3, फिर लेफ्ट साइड की 2। बस मेरी रो के ऊपर वाली थिन फ्लोरेसेंट स्ट्रिप जलती रही। मैं हिम्मत करके कॉरिडोर में झांकने निकला। बाहर सीसीटीवी कैमरा का छोटा लाल लाइट ब्लिंक कर रहा था। गार्ड रूम की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सेकंड फ्लोर के एंड पर नॉर्मली एक इमरजेंसी एग्जिट का प्लेन मेटल डोर होता है, जिसके ऊपर ग्रीन साइन लगा है। उस रात उस साइन के बगल में एक वुडन डोर और दिखा, नया, पेंट से थोड़ा अलग रंग का। ऊपर छोटा सा पेपर चिपका हुआ, रीडिंग रूम। नीश से सॉफ्ट येलो ग्लो आ रही थी, जैसे टेबल लैंप की। मैंने सोचा, शायद नए बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्वाइट रूम बनाया होगा। मैंने धीरे से नॉक किया। कोई जवाब नहीं। हैंडल ट्राई किया। डोर आसानी से खुल गया। अंदर का रूम लंबा और पतला था। दोनों साइड शेल्व्स, बीच में 4 टेबल्स। हवा ठंडी नहीं, हल्का गरम, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कोई यहां बैठकर उठा हो। एक टेबल पर नोट्स का एक बड़ा ढेर था, सब टाइटल्स मेरे सिलेबस के जैसे, पर पेज के किनारे पर लिखी हुई छोटी टिप्स ज्यादा मैच्योर लगी। ये वाला ट्रिक सेकंड अटेम्प्ट में काम आता है। इस स्टेप पर टाइम बचता है। सबसे ऊपर वाली नोटबुक खुली थी। कवर पे मेरा ही नाम लिखा था। नीचे छोटी लाइन, बेटर वर्जन के लिए।
मैंने अपना नाम देखकर गलती से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन गले में कुछ अटक गया। पेजेस पलट कर देखा तो सॉल्यूशंस मेरे यूजुअल रफ काम से कहीं ज्यादा साफ और तेज थे। एक पेज के कॉर्नर पर डेट लिखी थी जो अभी आने वाली थी, नेक्स्ट ईयर के मिड। समझ नहीं आया कि ये बैड जोक है या कुछ और। दीवार पर लगी क्लॉक का टाइम 1:15 दिखा रही थी, जबकि मेरे रिस्ट वॉच में अभी भी नियरली 1 ही था। थोड़ा सा आगे का समय, लेकिन कंटिन्यूअस टिक नॉर्मल। रूम के लास्ट में एक प्लेन दीवार जैसी सरफेस थी, पर लैंप की रोशनी पड़ने पर वो हल्का सा रिफ्लेक्टिव दिखा। मैं पास गया। पहले तो एक वेग सा रिफ्लेक्शन दिखा, फिर धीरे धीरे क्लियर हुआ। मुझे लगा मैं ही हूं, लेकिन वो लड़का थोड़ा पतला और ज्यादा थका हुआ था। आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स, है थोड़ा लंबे। उसके सामने भी सेम प्रकार के नोट्स का ढेर, पर उसका कवर पर छोटा सा फ्रेज लिखा था, 3rd अटेम्प्ट। उसने धीरे से सिर उठाया और बिल्कुल सीधा मेरी तरफ देखा, जैसे ग्लास के पार से। मेरी सांस रुक गई। उसने पेन उठाया और उस रिफ्लेक्टिव सतह पर 3 शब्द लिखे, अंदर से उल्टे, बाहर से सीधे पढ़े जा सकते थे, गो बैक नाउ। ज्यों ही उसने लास्ट लेटर पूरा किया, रूम की लाइट्स अचानक तेज हो गई। बाहर कॉरिडोर से किसी के स्लीपर्स की तेज चप-चप की आवाज आई। मैंने पलटकर डोर की तरफ देखा एक पल के लिए। जब वापस दीवार की तरफ देखा तो वहां सिर्फ प्लेन प्लास्टर था, कोई रिफ्लेक्शन, कोई लड़का नहीं। टेबल पर पड़े नोट्स भी नॉर्मल कैंपस वाली फोटोकॉपी बंडल्स जैसे दिखने लगे, बिना मेरे नाम के। मैं ऑलमोस्ट दौड़ता हुआ रीडिंग रूम से बाहर आया। कॉरिडोर अब नॉर्मल लग रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्टल वार्डन से कैजुअली पूछा, सर 2nd फ्लोर पे रीडिंग रूम कब से बना? उन्होंने भौहें सिकोड़कर कहा, बेटा यहाँ सिर्फ एक नाइट स्टडी हॉल है और कोई रूम नहीं। मैं उन्हें ले गया 2nd फ्लोर के एंड पर, जहाँ मुझे प्रीवियस रात डोर दिखा था। अब वहाँ सिर्फ प्लेन दीवार थी और साइड में वही ओल्ड इमरजेंसी एग्जिट। नीचे फ्लोर पर कोई एक्स्ट्रा हील मार्क्स नहीं, सिर्फ मेरी प्रीवियस रात की चप्पल की हल्की सी लाइन। बाद में क्यूरियोसिटी में मैंने रिसेप्शन के कंप्यूटर पर 2nd फ्लोर वाले सीसीटीवी का रात का फुटेज देखना चाहा। वीडियो में क्लियरली मैं दिख रहा था, कॉरिडोर में आगे चलते हुए। जहां मुझे एक्स्ट्रा डोर याद था, वहां मैं 1 सेकंड के लिए दीवार के बहुत पास रुकता दिखाई दिया, जैसे कुछ पढ़ रहा हूं, फिर उल्टे पांव वापस मुड़ जाता हूं। किसी डोर के खुलने या बंद होने की आवाज नहीं, बस कॉरिडोर का लो हम। उस एक्सपीरियंस के बाद से मेरे लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट सिंपल एकेडमिक शब्द नहीं रहा। मैंने हॉस्टल छोड़कर घर से पढ़ना चूज किया। कोचिंग वाले कहते रहे, एनवायरनमेंट यहाँ बेटर रहेगा, 1 मोर ईयर सोचो। पर मुझे वो रिफ्लेक्टिव सरफेस याद आती रही, जहाँ 3rd बार बैठा हुआ मेरा ही एक और वर्जन मुझे गो बैक नाउ लिखकर भेज रहा था। आज भी जब मैं एग्जाम की तैयारी करता हूँ, सिंगल टेबल लैंप के नीचे और क्लॉक का 2nd हैंड एक पल के लिए रुकता हुआ महसूस होता है, तो मैं अपनी नोटबुक के मार्जिन्स चेक कर लेता हूँ, कहीं कोई एक्स्ट्रा छोटी लाइन मेरे अलावा किसी और हैंडराइटिंग से ऐड तो नहीं हो गई। अगर कभी मुझे रिवाइज अगेन शब्द अपने आप बोर्ड पर फ्रेश दिखे, तो शायद मैं बिना पीछे देखे हॉल से बाहर निकल जाऊंगा। उन्होंने अपनी कन्फेशन यहाँ खत्म की। शायद हम जितनी बार एग्जाम देते हैं, उतनी बार बिल्डिंग के अंदर हमारे ही अलग अलग वर्जन्स घूमते रहते हैं। मैं आरजे मोनिका, और आज की रात स्कूल, हॉस्टल और कोचिंग के इन 3 रस्तों को यहीं स्लो कर देती हूँ। अगर कभी आप अपने पुराने क्लासरूम के पास से गुजरें और पीछे से एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट सुनाई दे, या हॉस्टल के एंड वाले बंक पर शीट हमेशा बिल्कुल परफेक्ट टाइट मिले, या नोट्स के किनारों पर अपनी हैंडराइटिंग के अलावा कोई एक्स्ट्रा लाइन दिखे, तो एक बार रात को चुपचाप बैठकर सोचिए, ये सब सिर्फ स्ट्रेस है या कोई आपको एक और राउंड के लिए बुला रहा है। ये थी आज की रात रेडियो 18.9 पर, जहां हर अटेंडेंस रजिस्टर में 1-2 नाम ऐसे होते हैं जो ऑफिशियली कट हो चुके होते हैं, लेकिन उनकी आवाज अब भी प्रेजेंट बोलने से नहीं छोड़ती।